हुकुमचंद मिल के मजदूरों को अब उनका हक मिलेगा। 30 साल से बाकी मजदूरों की देनदारियां अब मोहन सरकार पूरा करेगी। मजदूरों को सीधे ये राशि मिले, इसको लेकर कदम बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुकुमचंद मिल के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली। 25 दिसंबर को इंदौर के कनकेश्वरी धाम में कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो देखिए, ये भी एक बड़ा फैसला निश्चित तौर पर मुझे लगता है इन श्रमिकों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं होगा। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 30 साल की देनदारियां, एक लंबा वक्त हो गया, उनकी इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई हैं। और एक लंबे समय से जब ये बातें चली आ रही थी और आज उनको जो राशि मिलनी है, उस पूरे कार्यक्रम में पीएम मोदी भी जुड़ेंगे, वो वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। और 25 तारीख का दिन जिस तरीके से तय किया गया है, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल सरकार की जो मंशा है उन तमाम चीज़ों को उठाने की है जो कहीं ना कहीं बहुत समय से पेंडिंग थी, या जिनको वाकई एक हित में देखा जाए कि कहाँ किसकी नीड है और उसको किस तरह से पूरा करना है। और ये जो पूरा मामला है, ये इंदौर की जो मिल है, निश्चित तौर पर इसमें बहुत समय लगा है। और जैसा कि कह ही रहे हैं हम, 30 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, तो निश्चित तौर पर एक लंबा समय है जिस पर अब कहते हैं ना कि प्रदेश के मुखिया ने कमान संभाली है। और उन तमाम चीज़ों पर जो पेंडिंग थे, बहुत सालों से पेंडिंग थे, कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में रहे होंगे, उस पर काम करने की अब बात हो रही है। चलिए, और लगातार इस पर हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी, मुझे लगता है अधिकारियों की बैठक हो रही है और मैं डॉक्टर मोहन यादव जो प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने शायद अब जो श्रमिकों के लिए, मैंने कहा ना, ये किसी सौगात से कम नहीं होगा। और हुकुमचंद मिल, इंदौर की मिल, जहां पर एक लंबा समय हो गया, मतलब इन लोगों ने शायद एक आस छोड़ दी होगी, लेकिन अपनी लड़ाई को जारी रखा, अपनी चीज़ों को जारी रखा। और आज उनको एक, उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं होंगे मोहन यादव की इस दिशा में वो एक निर्णय लेकर अब वो तमाम चीजें उनको मिलेंगी जो 30 साल से पेंडिंग थी। कहा राखी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 12 दिसंबर 1991 को ये मिल बंद हुई थी। उस समय वहां पे 5895 मजदूर काम करते थे। लगभग 32 साल की ये लड़ाई है। कितनी सरकारें आई गई, बीच में कोर्ट ने इनको मुआवजा देने का ये आदेश भी दिया था, लेकिन जो जमीन की ओनरशिप है उसको लेकर कंट्रोवर्सी थी और इसके कारण वो जमीन नहीं बिक पाई और मजदूरों को नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जब उन्होंने कमान संभाला, आते ही उन्होंने ये डिसीजन लिया और अब उन्होंने 464 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने अलग किया है, जो मजदूरों के खाते में सीधे जाएंगे। ये बार बार उनका आदेश है मुख्यमंत्री का कि मजदूरों को पैसे डायरेक्ट सीधे मिलना चाहिए। 25 दिसंबर को ये कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। 25 दिसंबर जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उसको बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, बोल्ड डिसीजन है, लेकिन श्रमिकों के हित का डिसीजन है, क्योंकि इतने साल, 32 साल बीत गए। 5895 मजदूर जिन्होंने आस ही लगभग छोड़ दी थी, उनको ये खबर है, सौगात देने वाली खबर है। इसमें से लगभग 2500 मजदूर अब तक उनकी डेथ भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने ये डिसीजन लिया और 464 करोड़ रुपीस उन्होंने अलग रखा है जो मजदूरों के खाते में सीधे डाले जाएंगे। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो आप देखिए राखी, कितना बोल्ड डिसीजन है। 32 इयर्स, कितनी सरकारें आ गई, बीजेपी की ही सरकार यहां लगभग 18 साल से थी, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और उन्होंने आते ही लिया। तो देखिए कितना अच्छा मैसेज गया है जनता के बीच में, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि नए मुखिया का डिसीजन इस तरह का हो रहा है जो जनता के फेवर की बात हो रही है। लोग ये वाले डिसीजन अगर हम बात करें तो श्रमिकों के हित की बात हो रही है। जो आस उनका टूट गया था, अब आप देखिए उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरीके से
उज्जैन में देख लीजिए, आज भी वो कई कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पे भी एकदम पब्लिक के बीच में मुझे लगता है कि काफी इंटरेक्शन, मतलब ऐसा लगता है ना कि एक आम व्यक्ति उनके साथ खड़ा है, जुड़ा है। तो उन चीजों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया के जहन में ये बात थी। मुक्ता जी, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 32 साल का निर्णय जब कोई और नहीं ले पाया, आज इन्होंने लिया और ये उनके बड़े निर्णयों में से शामिल है। तो मुझे लगता है श्रम विभाग की तरफ से जो और डिसीजंस लिए गए वो एक तरफ है, उसको कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन इंदौर की इस मिल के लिए जो सोचा गया, जिसको 32 साल हो गया है, यदि इनके हित के लिए सोचा, शायद कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ होगा आज, इसलिए ये डिसीजन लेके कम से कम एक कहते हैं ना कि किसी का हित हो जाए। वो श्रमिक जो हैं, जो जीवित हैं, उनकी दुआएं मिलेंगी। आगे उसमें क्या होना है नहीं होना ये सरकार का निर्णय है, लेकिन जो उनके हक का है, जो हक का पैसा है, वो उनको देकर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रदेश के मुखिया का ये निर्णय है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज जाता है इससे। देखिए, आपने अभी आपने शपथ ली है और आते ही आपने इतना बोल्ड और जनता के हित का आपने डिसीजन लिया। कितना अच्छा मैसेज जाएगा, आप इसको देखिए, कितना अच्छा मैसेज गया है। और 25 तारीख को इंदौर में प्रधानमंत्री भी जुड़ रहे हैं वर्चुअली। आप देखिए इसको, जनता के हित का सोचिए, श्रमिकों का सोचिए। जैसा मैंने बताया, लगभग 5,000 से ज्यादा श्रमिक हैं। 32 इयर्स बीत गए, 32 साल, जिसमें 18 साल बीजेपी की ही सरकार थी, लेकिन ये डिसीजन नहीं हो पाया। इन्होंने आते ही लिया। कितना अच्छा मैसेज गया है, एक पॉजिटिव मैसेज गया है। बिल्कुल। एक बात और छोटी सी जो मुझे कहीं ना कहीं लगी, एक कनेक्शन बहुत मैटर करता है। मतलब एक मुखिया की जिम्मेदारी होती है पूरे प्रदेश को बढ़ाने की, उसका विकास करने की, और साथ साथ वो जिस क्षेत्र से आते हैं, जहाँ की चीज़ों को उनने बहुत नज़दीक से देखा समझा है, तो उसके लिए भी उनके शायद ये बात थी कि कभी भविष्य में ये चीज़ यदि उनको मिलती है या उनको करने को मौका मिलता है तो वो इन चीज़ों को करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत प्लस भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए, आज कोई भी व्यक्ति है, आज वो किसी भी क्षेत्र से आता हो, वो उसकी एक पर्टिकुलर विधानसभा हुई, लेकिन प्रदेश की उन्नति के साथ साथ यदि उस विधानसभा के लिए यदि एक कहते हैं ना बहुत मेजर पॉइंट यदि वहां का है कि नहीं हम इस चीज को कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, ये डिसीजन मोहन यादव का हुआ। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव एक मिल वर्कर के बेटे हैं। वहां से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठे हैं। जब फैसला हो रहा था कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, नाम के ऐलान के समय वो चौथी पंक्ति में बैठे हुए थे। उनको अंदाजा नहीं था कि उनका नाम मुख्यमंत्री के रूप में लिया जाएगा। आप देखिए, एक मजदूर मिल का बेटा, उन्होंने आते ही इस मिल के मजदूरों की चिंता की, डिसीजंस लिया। एक पॉजिटिव मैसेज तो गया कि सरकार चिंता कर रही है, जनता की चिंता कर रही है। बार बार आप उनके जितने भी डिसीजंस अभी जो वो लेते जा रहे हैं, लगातार उसमें एक चीज कॉमन है, वो है जनता का हित। और उनकी जो कामकाज और उनका जो व्यवहार अभी तक इतने दिनों में हम लोगों ने जो देखा है, लगातार वो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लोगों के बीच में आते जाते कनेक्ट बनाते रहते हैं। तो इन चीज़ों का फर्क तो बिल्कुल पड़ता है कि आपके प्रदेश का मुखिया हर वक्त हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है और आपसे लगातार कनेक्ट करता रहता है। बिल्कुल। चलिए मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, हुकुमचंद मिल की बात हो रही है, वो मिल जिसे 32 साल हो गए हैं संघर्ष करते करते श्रमिक को। कुछ लोगों की डेथ भी हो चुकी है, एक लंबा वक्त हो गया बंद हुए, लेकिन बहुत समय से ये लड़ाई थी, ये मांग थी, ये एक 30 साल की देनदारियां जिसे अब सरकार ने, मोहन सरकार ने पूरा करने का एक कहते ना निर्णय ले लिया है, एक आदेश हो गया है। और 25 तारीख को जो श्रमिक हैं उनको सीधे राशि जो है वो हस्तांतरित की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी। और इस पूरे कार्यक्रम में पीएम मोदी जो हैं वो भी वर्चुअली जुड़ेंगे। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।